ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें मेन लीड लिंचिन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के लेबर रूम में होती है। डॉक्टर उसे कहती है कि फोकस करके पुश करो। तभी फ्लैशबैक का एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो रही होती है। तभी उसका प्यारा सा एक बेबी बॉय होता है। बेबी को देखकर चिन अपना पेन भूल जाती है। तभी डॉक्टर कहती है कि 4 बेबीज और हैं। तब वो डॉक्टर को कहती है कि प्लीज डिलीवरी जल्दी करो। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है और स्टोरी 5 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और हम ड्रामे के मेन लीड मिस्टर गो युन को देखते हैं जो बहुत हैंडसम, रिच सीईओ और मोस्ट पॉपुलर यंग बैचलर होता है। गो युन का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, जो वीआईपी गेस्ट डीके ने इंट्रोड्यूस कराया था वो आपके कैबिन में आपका वेट कर रहा है। जैसे ही गो युन अपने कैबिन में जाता है वहाँ एक 5 साल का बेबी उसकी चेयर पे बैठा हुआ दिखता है। वो बेबी गो युन को बोलता है कि हेलो डैडी, फाइनली आज हम मिल ही गए। ये सुन के गो युन तो बहुत शॉक हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे क्या कहा। बेबी अपनी डीएनए रिपोर्ट उसको दिखाता है जिसको देखकर गो युन और उसका असिस्टेंट दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या ये बेबी आपकी नाजायज औलाद है। गो युन बेबी से पूछता है कि क्या तुम डीके के बेस्ट फ्रेंड हो। वो बेबी बहुत स्मार्टली आंसर करते हुए कहता है कि क्या मैं डीके का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। गो युन बहुत गुस्से में पूछता है कौन है तुम्हारे पेरेंट्स। बेबी कहता है कि आप ही तो मेरे डैडी हो। गो युन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, मुझे अपनी मम्मी के पास लेके चलो। तभी बेबी सोचने लगता है कि अगर मम्मी को ये सब कुछ पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। उसी ऑफिस में हमारी फीमेल लीड चिन क्लीनिंग की जॉब कर रही होती है और वो ऑफिस में अपने बेबी को देखकर शॉक हो जाती है। चिन कैबिन के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी उसको रोक देती है और बेबी उठकर अपनी मम्मी को हक कर लेता है। चिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बेबी बोलता है कि मैं यहाँ अपने डैडी से मिलने आया हूँ। चिन को देखकर गो युन बहुत हैरान परेशान हो जाता है और वो फ्लैशबैक में एक्सीडेंटली हुए 1 नाइट स्टैंड को याद करने लगता है। गो युन चिन को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि क्या तुम इतने सालों बाद अपने बेबी को लेकर मुझे ब्लैकमेल करने आई हो। बेचारी चिन को तो अपने बेबीज की प्लानिंग का कुछ आइडिया ही नहीं होता। वो गो युन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें जाने दो, आज के बाद हम तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे। गो युन कहता है कि अगर ये सच में मेरा बेबी है तो मैं अपने बेबी को गरीबी में नहीं रहने दूंगा। तभी चिन स्टमक पेन का बहाना बनाकर अपने बेबी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। गो युन भी उनका पीछा करते हुए ऑफिस के बाहर आ जाता है लेकिन चिन छुप जाती है। तभी अपनी मम्मी और भाई को बचाने के लिए बेबी गर्ल यू अपने स्कूटर से गो युन को टक्कर मार देती है और वो खुद बेहोश होकर गिर जाती है। गो युन यू को लेके फटाफट हॉस्पिटल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिन अपने बच्चों को डांट लगा रही होती है कि ये किसकी शरारत थी। तभी सारे बच्चे अपने भाई बहन को बचाने के लिए अपना अपना नाम लेने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मी ये मेरा फॉल्ट है, आप कितनी मेहनत करती हो हमारे लिए, 3-3 जॉब्स करती हो और डैडी कितने रिच हैं। तभी चिन के पास एक कॉल आती है और वो जल्दी में घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ यू हॉस्पिटल से भाग रही होती है और गो युन की ग्रैंड मदर से टकरा जाती है और यू उस लेडी को ग्रैंड माँ कहकर बुलाने लगती है। ये सुन के ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी भी तुम्हारी जैसी एक क्यूट सी पोती हो, लेकिन मेरा नालायक पोता शादी ही नहीं करना चाहता। तभी वहाँ गो युन आ जाता है और बोलता है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो। यू उसको देखकर डैडी बोलते हुए उसको हक करने लगती है। ये सुनकर तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और तभी चिन भी यू को आवाज लगाते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन जब वो वहाँ पर गो युन को देखती है तो पतली गली से निकलने का सोचती है और कहती है कि मैं इस बेबी को नहीं जानती। यू इमोशनल होकर कहने लगती है कि क्या आप मेरी मम्मी नहीं हो, क्या आप मुझे यहीं छोड़ के चली जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। गो युन ये सब देखकर उसका हाथ पकड़ के रूम से बाहर आ जाता है। यू खुश होकर ग्रैंड माँ से कहती है कि ये मम्मी डैडी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। गो युन चिन को धक्का देकर दीवार से लगा देता है और पूछता है कि उस 1 नाइट स्टैंड की वजह से कितने बच्चे हुए थे तुम्हारे। और बेचारी चिन को तो डर लगता है कि कहीं वो उसके बच्चों को ना छीन ले, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि सिर्फ एक ही हुआ था। गो युन गुस्से में बोलता है कि वो दोनों बच्चे मुझे डैडी क्यों बोल रहे थे। चिन कहती है कि सिर्फ शिंग ही तुम्हारा बेटा है और यू किसी और की बेटी है। गो युन उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। चिन कहती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, यू शिंग से 1 साल छोटी है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करवा सकते हो। तभी गो युन किसी को कॉल करता है और बेबी
मेडिकल यू की डिटेल्स चेक करने के लिए बोलता है तो उसे पता चलता है कि यू तो 1 साल छोटी है शिंग से। वहीं चिन अपने मन में सोच रही होती है कि थैंक गॉड यू बहुत सिक और अंडर डेवलप बेबी थी, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल बाद हुआ। फिर गोयुन कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने पास रखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, या मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, तो मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो चिन के होश उड़ जाते हैं और बोलती है कि क्या कहा तुमने? गोयुन कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे पास के साथ तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम बहुत ब्यूटीफुल भी हो, मैंने जो कहा उसके बारे में तुम ध्यान से सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। चिन चिल्लाकर पीछे से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बच्चों को मुझसे छीन लोगे? तो तुम सपना देख रहे हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिन अपने बेबीज के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और बच्चों से पूछती है कि अगर कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो तुम किसे चूज करोगे? तो सारे बेबीज मम्मी बोलते हैं। तभी चिन के पास होटल से क्लीनिंग वर्क के लिए कॉल आ जाता है। जैसे ही चिन होटल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर उसकी स्टेप सिस्टर जेन की बर्थडे पार्टी हो रही है और चिन का एक्स बॉयफ्रेंड अब उसकी स्टेप सिस्टर को डेट कर रहा होता है और तभी कोई चिन के ऊपर पानी गिरा देता है पार्टी में और सब लोग चिन पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्लिनिक लेडी कितनी डर्टी है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मम्मी ध्यान से देखो, ये तो चिन है, लिन फैमिली की बड़ी बेटी। वहाँ पार्टी में सब गेस्ट चिन के लिए बुरा भला बोलने लगते हैं कि तुम तो 5 साल पहले भाग गई थी प्रेग्नेंट बेली लेकर, अब यहाँ क्या करने आई हो? उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि हमें तो लगा था कि तुम कहीं अच्छे से सेटल हो गई होगी, पर देखो तुम तो क्लिनिक की जॉब कर रही हो। तभी चिन उसको जवाब देती है कि मैं एटलीस्ट मेहनत तो कर रही हूँ, किसी के हस्बैंड और प्रॉपर्टी पे कब्जा करके नहीं बैठी। तभी उसकी स्टेप मदर उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारी मदर मर गई, वरना तुम्हें इस हालत में देखकर उन्हें बहुत दुख होता। ये सुनकर चिन कहती है कि तुम अपनी गंदी जुबान से मेरी मदर का नाम मत लो। ये सुनकर स्टेप सिस्टर आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम गली मोहल्ले में जाके क्लीनिंग करने वाली हो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। और वो केक का एक पीस उठा के फ्लोर पे फेंक देती है और कहती है कि इसे जमीन पे झुककर चाट कर साफ करो, मैं तुम्हें 1000 युआन दूंगी, अभी मेरे सामने घुटने टेको। स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी चिन को बुली करने लगता है। तभी उसके 2 बच्चे होटल में आ जाते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड के गुंडे दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और वो चिन को ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को बचाना है तो मेरे आगे घुटने टेक कर भीख मांगो। बच्चे रोते रोते कहते हैं कि हमारी मम्मी को तंग मत करो, हमारे डैडी आके तुम्हारी बैंड बजा देंगे। स्टेप मदर कहती है कि तुम जंगली जानवरों के बाप कौन है? बेबी चिल्लाकर कहता है कि हमारे डैडी गोयुन है। ये सुनकर वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं कि सीरियसली वो हैंडसम और टॉप रिच मैन तुम्हारा डैडी है। तभी वहाँ चिन के डैडी आ जाते हैं और उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उनके कान भरते हुए कहती हैं कि ये देखो बेशरम लड़की 5 साल बाद पता नहीं किसके बच्चे लेकर यहाँ आ गई है। और चिन के फादर उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। चिन कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले वो नेकलेस जो मेरी माँ का है वो मुझे दे दो। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी है, अब ये मेरा है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह ही जिद्दी और बदतमीज हो। चिन जवाब देती है कि अगर मेरी मॉम ने आपसे तरस खा के शादी ना की होती तो आज आप यहाँ पे ना होते। चिन के डैड गुस्से में एक थप्पड़ उसे मार देते हैं और वाइन बॉटल तोड़कर उसे घुटने टेकने के लिए कहते हैं। चिन का बेबी उसको कहता है कि मम्मी आप टेंशन मत लो, डैडी यहाँ पे आने ही वाले हैं। तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा बाप कौन है। तभी यू और शिंग के साथ गोयुन वहाँ पे आ जाता है। तभी लिंचिन का एक और बेबी यांग जो हैकिंग में एक्सपर्ट था वो होटल की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके वहाँ की लाइव फुटेज को अपने लैपटॉप में देख रहा होता है और अपने दोनों भाइयों को कहता है कि वहाँ से चले जाओ, डैडी आ गए हैं मम्मी को बचाने के लिए। तभी वो दोनों बच्चे उन गुंडों के हाथ पर जोर से बाइट करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर गोयुन को वहाँ पर देखकर सब लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम, स्टाइलिश और रिच है, कोई खुशनसीब लड़की ही इसकी वाइफ बनेगी, ये तो इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन है। तभी यू बोलती है कि यही मेरे डैडी हैं। तभी चिन की स्टेप सिस्टर गोयुन से कहती है कि हेलो मेरा नाम जेन है, तुम इसके भोले भाले लुक पे मत जाना, इसका कैरेक्टर बहुत ही खराब है, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसका अफेयर है और किस किस के बच्चों को पाल रही है। ये सुनकर गोयुन
गुस्से में जेन को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। जेन कहती है कि तुम गोयुन नहीं हो, पता नहीं ये बच्चे किसको यहाँ लेकर आ गए हैं, और जिन को नाइफ से मारने वाली होती है कि तभी गोयुन उसका हाथ पकड़ लेता है और धक्का देकर कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो बच्चों को कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और वो बेसबॉल बैट लेके आगे बढ़ता है। तभी वो चिन के डैड को धक्का देता है और उनका सर टेबल पे टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जेन का बॉयफ्रेंड गोयुन को मारने की धमकी देता है। तभी गोयुन के आदमी हथियारों के साथ वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर वहाँ सब लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर सिटी का बेस्ट कॉमरेड आकर गोयुन को ग्रीट करता है और कहता है कि बड़े भाई आपने मुझे मैसेज किया था लिंचिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोयुन मना कर देता है। कॉमरेड कहता है कि मैसेज तो आपके ही नंबर से आया था। गोयुन तब अपने फोन को चेक करता है और कहता है कि ये डीके नहीं किया होगा। कॉमरेड कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो गोयुन उसको बताता है कि डीके वर्ल्ड का टॉप हैकर है, उसने ही मेरा फोन हैक किया होगा। गोयुन चिन से पूछता है कि तुम डीके को जानती हो, तो वो मना कर देती है। गोयुन कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इन लोगों से निपट लूं। वो कॉमरेड को कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इन्हें हैंडल करता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें मिस्टर गोयुन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सारे फसाद की जड़ चिन है। गोयुन गुस्से में कहता है ये मेरे बच्चों की माँ है, तो थोड़ा तमीज से बात करो। उसकी स्टेप सिस्टर जेन कहती है कि अच्छा उस रात इसने तुम्हें सेड्यूस किया था, ये तो इसकी पुरानी हैबिट है और इसके तो मल्टीपल अफेयर से मल्टीपल बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे तुम्हारे आने से पहले यहाँ आए थे, तो तुम्हें किसी और के गंदे खून को पालने की क्या जरूरत है। गोयुन चिन से पूछता है कि 2 और बच्चे? वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बेबी गर्ल यू से पूछता है कि तुम्हारी बर्थडे कब होती है, तो बेबी गर्ल यू कहती है कि जब मेरे भाई की होती है। गोयुन चिन से कहता है कि मुझे अभी सब कुछ सच सच बताओ। तब चिन अपने मन में कहती है कि तुम मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहते हो, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। वो कहती है कि यू और शिंग तुम्हारे बच्चे हैं, बाकी 2 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं। बेचारा गोयुन उसकी बात मान लेता है। ये देखकर जेन गुस्से में आके लिंचिन को फोक से मारने जाती है। गोयुन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो कॉमरेड गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने मेरे भाई और भाभी पे हाथ उठा रही हो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर जेन का बॉयफ्रेंड पतली गली से निकल जाता है। कॉमरेड कहता है कि अब मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तुम भीख मांगोगी सड़क पर। ये सुनकर स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगने लगती हैं। बोलती हैं कि चिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। उसकी स्टेप मदर भी उसको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। तब चिन उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि ये मेरी मॉम को बुरा भला कहने के लिए। तभी जेन उसकी मॉम का नेकलेस उतार के उसे देते हुए कहती है कि ये लो और हमें जाने दो। चिन कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। विद इन अ मंथ मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे नाम पे ट्रांसफर करो और इस शहर को छोड़कर चली जाओ। तभी वो माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। चिन अपनी मॉम के नेकलेस को हाथों में लेकर प्यार से देखने लगती है। तभी उसका बेबी बॉय शिंग कहता है कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। तभी गोयुन कहता है कि डैडी तुम्हें टेस्टी खाना खिलाने लेकर चलते हैं। वो दोनों बच्चों को गोद में उठाकर चला जाता है। चिन अपने मन में सोचती है कि क्या मैं गोयुन को सब कुछ सच बता दूं कि हमारे 5 बच्चे हैं, लेकिन वो सोचती है कि कहीं वो मेरे सारे बच्चों को मुझसे छीन ना ले, अभी रहने देती हूँ। और वो अपने दूसरे बेटे यांग को कॉल करती है और उसे कहती है कि बेटा तुम छुपे रहना और किसी के सामने मत आना। नेक्स्ट सीन में चिन और गोयुन अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे होते हैं। गोयुन चिन से कहता है कि तुम डिफरेंट जॉब्स कर रही हो, अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है, तो चिन उसको कहती है कि अच्छे से बिहेव करके खाना खाओ। तो यू कहती है कि मम्मी हमने कभी भी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया और थैंक यू डैडी बोलकर वो गोयुन को किस करती है। तभी यू और शिंग सोचते हैं कि हमारा भाई यांग भी ये सब नहीं खा पाएगा। तभी शिंग वहाँ से अपना बाउल उठाकर अपने भाई को खाना दे देता है। उन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे, तो जैसे ही गोयुन वहाँ पे आता है तो शिंग छुप जाता है और वो बेबी यांग को कहता है कि तुम अकेले कॉर्नर में बैठकर यूं खाना क्यों खा रहे हो, बाहर टेबल पे बैठकर खाओ सबके साथ। गोयुन लिंचिन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाना चाहता हूँ, 2 दिन के बाद उनका बर्थडे है, मैं तभी तुम्हें और बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिंचिन अपने बच्चों को लेकर ग्रैंडपा के घर आ जाती है। वो यू और शिंग को कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलोगे और बाकी तुम तीनों यहाँ प्लेग्राउंड में मेरा वेट करना, मैं जल्दी
से आ जाऊंगी। चिन के अंदर जाने के बाद बाकी तीनों बच्चे ग्रैंडपा के घर के बाहर गेट से झांकने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ खाना कितना यमी होगा। आई विश के मम्मी हमारे लिए भी खाना पैक करके ले आए। तभी ग्रैंडमा पीछे से आ जाती हैं और चिल्ला के पूछती हैं कि कौन हो तुम लोग। बेचारे बच्चे डर के भागने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा गिर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ ग्रैंडमा लेटी हुई होती हैं और गोयुन उनसे पूछता है कि अब आप कैसी हैं, क्या हो गया था आपको। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तो ठीक हूँ और वो तीनों बच्चे कहाँ पे हैं। तभी एक डॉक्टर वहाँ आकर कहता है कि आपकी ग्रैंडमा अब ठीक हैं और वो तीनों बच्चे नेक्स्ट रूम में हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि उन बच्चों की शक्ल तुमसे मिलती है, उन बच्चों को देखकर तुम्हारे बचपन याद आ गया। वहीं दूसरी ओर लिंचिन बच्चों को वहाँ से लेकर जा रही होती है और गोयुन के दिमाग में ग्रैंडपा की बात घूम रही होती है कि उन बच्चों का फेस बिल्कुल तुमसे मिलता है जैसे तुम दिखते थे बचपन में, और हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और वो तुम्हारा खून है तो वो इस तरह फैमिली से बाहर नहीं रह सकते। तभी एक नर्स गोयुन के पास आकर कहती है कि आपकी वाइफ कितनी केयरलेस है, आपके एक बच्चे का स्कूल ID कार्ड यहीं गिराकर चली गयी। नेक्स्ट सीन में हम यू और यांग को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में एक क्लासमेट फीफी यू के बाल खींचता है और उसको बुली करता है। यांग गुस्से में उसे कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर के बाल क्यों खींचे, उसको सॉरी बोलो फौरन। फीफी उनकी मम्मी को बुरा भला बोलता है और यांग को भी बुली करता है। यांग उसको पुश करता है। तभी टीचर वहाँ पे आ जाती है और वो टीचर बहुत ही लालची होती है। फीफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो वो उसको ही सपोर्ट करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स स्कूल को बहुत भारी डोनेशन देते थे। वो टीचर यांग और यू को कहती है कि तुम्हारी मम्मी क्या डोनेट करती हैं स्कूल में, इसीलिए टीचर यांग और यू को डांटने लगती हैं। तभी स्कूल के प्रिंसिपल गोयुन को लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि यही है यांग जिसे आप ढूंढ रहे थे और यू उसकी आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर है। बच्चे डैडी को देखकर शॉक हो जाते हैं। गोयुन कहता है कि तुम वही हो ना जो उस दिन कॉर्नर पे बैठ के खाना खा रहे थे। यांग कहता है कि आपको कैसे पता। तभी गोयुन कहता है कि सॉरी बच्चों, डैडी को आने में लेट हो गया। तभी वो अकरू टीचर प्रिंसिपल को कहती है कि यांग ने फीफी को तंग किया और मारा भी है, आप इसके अगेंस्ट एक्शन लो। बेचारा यांग कहता है कि पहले इसी ने ही हमें और हमारी मम्मी को बुरा भला बोला था। तभी उस फीफी के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे से अभी माफी मांगो। यू और यांग कहते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हम माफी नहीं मांगेंगे। वो लोग यू और यांग को बुरा भला बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मी क्लीनिंग का काम करती हैं घर घर जाके, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे बेटे के सामने। तुम्हारी मम्मी ने बिना शादी के तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पापा कौन है। गोयुन कहता है कि मैं हूँ इनका डैडी और उस फीफी के पापा गोयुन को अपनी हाई जॉब की दोष दिखाता है और कहता है कि तुम तो दिखने में ही गरीब लगते हो और तुम्हें नहीं पता रिच फैमिलीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो गोयुन उसकी इतनी बकवास सुनकर उसे थप्पड़ मार देता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसको जॉब से फायर करने के लिए कहता है। उसे लगा ये तो ऐसे ही लंबी लंबी फेंक रहा है और दूसरे ही सेकंड उसके पास कॉल आता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त जॉब से फायर कर दिया गया है। वो बंदा समझ जाता है कि मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और वो नील डाउन होकर उसे माफी मांगने लगता है और उसकी बीवी बच्चे भी नील डाउन होकर माफी मांगते हैं कि बिना जॉब के हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। यू को उन लोगों पे तरस आ जाता है और वो कहती है कि डैडी मम्मी हम लोगों के सर्वाइवल के लिए 3-3 जॉब्स करती हैं, प्लीज इन्हें फायर मत करो। गोयुन चिल्लाकर कहता है कि सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा, मैं अपना डिसीजन फिर से चेंज करूं उससे पहले तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। वो लोग रॉकेट की स्पीड में वहाँ से गायब हो जाते हैं। गोयुन बच्चों को हक करते हुए कहता है कि डैडी बुरे इंसान नहीं है। फिर वो स्कूल के बाहर अपने एक और बेबी की मार्शल आर्ट क्लास ओवर होने का वेट करता है और मन में सोचता है कि लिंचिन तुमने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। तभी उसको जिन की कॉल आती है। वो उसको कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम बच्चों का ध्यान रखना और वहाँ से जल्दी में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आधे घंटे पहले का सीन देखते हैं जिसमें कुछ गुंडे लिंचिन को मारने लगते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं आज तुमसे उस दिन के ह्यूमिलिएशन का बदला लेकर रहूंगी और वो गुंडे रॉड से उसको मारने लगते हैं जिसको देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है। चिन तभी गोयुन को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। उसकी स्टेप सिस्टर डॉक्टर को उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए कहती है। वो शॉक होकर पूछती है कि तुम मेरे ब्लड सैंपल से क्या करोगी। तभी हंसते हुए उसकी स्टेप मदर उसको बताती है कि हमने जैन को तुम्हारी आइडेंटिटी देकर सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली है। बस ये ब्लड सैंपल से ये प्रूफ करना है कि जैन लिन फैमिली का ही खून है और जो
जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर कहती हैं कि उसके लिए अब तुम्हारा मरना जरूरी है। स्टेप सिस्टर कहती है कि सिस्टर, तुम तो टाइम के साथ बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो, वैसे भी ये सब बेकार है, अब तो तुम मरने वाली हो। तभी वहाँ पर गोयुन, कॉमरेड और बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और लिंचिन को उठाकर हक करता है और कहता है कि तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि तुम इस बिच के चक्कर में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उन बच्चों का बायोलॉजिकल फादर कौन है। तभी गोयुन उसको सनसनाता हुआ एक थप्पड़ मारता है। जैन उसको मारने के लिए आती है, लेकिन चिन पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है और कहती है कि चाइना एसेट मैनेजमेंट मेरी मॉम की कंपनी है, और वो उसको रॉड से मारते हुए ग्रिल के पास ले जाती है। वो कॉमरेड लिंचिन की वीडियोस बना रहा होता है और गोयुन से कहता है कि ब्रदर, भाभी कितनी एक्टिव हैं और तुमने क्या कंफर्म किया कि वो डीके को कैसे जानती है, और कहता है कि तुम अभी इसी वक्त भाभी से शादी कर लो और जब डीके तुम्हारी शादी में आएगा तो मैं भी उससे जरूर मिलूंगा। गोयुन उसको चुप रहने के लिए बोलता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं लिंचिन, तुमने मुझसे अभी तक कितने सीक्रेट छुपा रखे हैं। फिर हम लिंचिन को देखते हैं जो जेन से कहती है कि तुमने उस दिन मुझे ड्रग दिया और मुझे किसी के हाथों बेच दिया, और उसी वजह से वो इंसिडेंट उस रात मेरे साथ हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी, और मैं 6 साल पागलों की तरह दिन रात काम करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। चिन गुस्से में पुश करते हुए उसे ग्रिल से गिरा देती है। लिंचिन गोयुन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी उस कॉमरेड के पास डीके की कॉल आती है और वो लिंचिन से बात करना चाहता था। लिंचिन शॉक हो जाती है क्योंकि कॉल पर तो उसका बेटा यांग होता है, वही डीके बनकर गोयुन का मिस्टीरियस फ्रेंड बना हुआ था। लिंचिन को डीके से बात करता देखकर गोयुन बहुत जेलस हो जाता है। वो लिंचिन से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो और दूर रहो डीके से, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान नहीं है, ये बहुत ही बड़ा हैकर है। लिंचिन कहती है कि हेल्प के लिए थैंक यू, अब मुझे जाना होगा, बच्चों को होमवर्क में हेल्प करनी है, और मन में सोचती है कि ये पागल आदमी अपने बेटे से ही जेलस हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोयुन और चिन बच्चों के सामने खड़े होते हैं और चिन यांग से वर्ल्ड फेमस हैकर होने वाली बात बोलने वाली होती है। तभी यांग उसको साइन लैंग्वेज में मना कर देता है और वो बच्चों को अपना सामान पैक करके अपने घर चलने के लिए कहती है, तो बच्चे मना कर देते हैं। तो गोयुन कहता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो। तो चिन बच्चों से पूछती है कि तुम्हें मम्मी चाहिए या डैडी। तो बच्चे बोलते हैं कि हमें आप दोनों के साथ रहना है। चिन कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में गोयुन चिन को लॉयर से मिलवाता है। चिन को देखकर लॉयर उसको पहचान जाता है। चिन उसको सारी सिचुएशन बताती है कि उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर ने क्या किया है। वो लॉयर चाइना एसेट मैनेजमेंट के पेपर्स चिन को हैंड ओवर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिन गोयुन के साथ कार में होती है। गोयुन उसको कहता है कि अब तुम यहाँ की रिचेस्ट बिजनेस वुमेन हो, अब फिर भी तुम एक स्मॉल लेवल की जॉब क्यों करना चाहती हो। चिन कहती है कि मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं यहाँ रह के सब सीखना चाहती हूँ और प्लीज तुम ऐसा बिहेव करना जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। गोयुन कहता है कि ठीक है। फिर हम चिन को ऑफिस के सीन में देखते हैं जहाँ पे 2 लड़कियों की ज्वाइनिंग होती है। चिन सिंपल ड्रेसअप में होती है और दूसरी न्यू इंटर्न जाओ लुलू ब्रांडेड क्लोथ्स में होती है। तभी वहाँ गोयुन आता है, उसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सब लोग समझते हैं कि जाओ लुलू वही लड़की है जो बॉस के रेफरेंस से यहाँ पे आई है, इसीलिए सब लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं और बेचारी हमारी चिन को सब मिसट्रीट करते हैं और मैनेजर उसको फर्स्ट डे ही एनुअल रिपोर्ट बनाने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की गोयुन के कहने पर चिन के लिए लंच लेके आती है और बाय मिस्टेक लुलू को देखकर चली जाती है और पूरा स्टाफ गॉसिप्स करने लगता है कि ये पक्का बॉस के करीब है और इनका कोई चक्कर चल रहा है। वहीं जाओ लुलू चिन को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि क्या तुमने लंच कर लिया, ये देखो कितना यमी फूड है, तुमने तो ऐसा कभी खाया भी नहीं होगा। चिन कहती है कि नो थैंक्स, मैं काम कर रही हूँ और मैं ये सब खा खा के थक चुकी हूँ और तुम कितना झूठ बोलोगी सबको इम्प्रेस करने के लिए। जाओ लुलू गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऑफेंड कर रही हो, मैं तुम्हें इस जॉब से फायर करवा दूंगी। नेक्स्ट सीन में गोयुन अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब मैं खुद मिस चिन को लंच पे लेकर जाता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि सॉरी बॉस, मुझे लगा कि आपने सेक्रेटरी को चिन को नहीं बल्कि न्यू कोलीग को लंच देने के लिए कहा था। तभी उसको पता चलता है कि उसकी सेक्रेटरी ने बाय मिस्टेक जाओ लुलू को लंच दे दिया है और जाओ लुलू ऑफिस में चिन से लड़ रही होती है और कह रही होती है कि मैं मिस्टर गोयुन के बहुत क्लोज हूँ, उन्होंने मुझे पर्सनली रेकमेंड किया है इस जॉब के लिए, और उसको कहती है कि मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से फायर करवा दूंगी
वहाँ के मैनेजर भी जाओ लोलो की ही हाँ में हाँ मिला रहा होता है और जिन को ही डांटता है और बहुत इंसल्ट भी करता है लिंचिन की। तभी वहाँ पे गोयुन आ जाता है और वो मिस्टर मैनेजर को कहता है कि मैं पहले तुम्हें ही फायर करूंगा और सिक्योरिटी को बोलकर उसको ऑफिस के बाहर करवा देता है और सबको वार्न करता है कि अब इस ऑफिस में कोई भी अपनी पोजीशन का गलत यूज नहीं करेगा और सिर्फ हार्डवर्क ही करेगा। जाओ लोलो गोयुन को बटरिंग करते हुए कहती है कि बॉस आपको हमारे डिपार्टमेंट में रेगुलर विजिट करना चाहिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। गोयुन कहता है कि ठीक है, मैं अब रेगुलर विजिट करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। यहाँ गोयुन का बिहेवियर देखकर जिन को हंसी आती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गोयुन की ग्रैंड माँ उसे मिलने ऑफिस आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम सारा टाइम काम पे लगे रहते हो, अपने पर्सनल मैटर्स पे कब ध्यान दोगे? तुमने आखिर उन बच्चों का क्या सोचा? वो कहता है कि मैं और लिंचिन दोनों को पेरेंटिंग करेंगे। को पेरेंटिंग का सुनकर ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है और पूछती हैं कि क्या तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं है? इस साल तुम 30 साल के बुढ़े हो जाओगे और हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चों को नाजायज औलाद कहा जाता है और हमारे जैसी रिप्यूटेबल और हाई क्लास फैमिली के लिए नाजायज औलाद शर्म की बात है। गोयुन कहता है कि ग्रैंड माँ ट्रस्ट मी, ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। चलो मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। बच्चों का नाम सुनकर ग्रैंड माँ खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लूंगी। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ग्रैंड माँ को अच्छा लगता है। गोयुन कहता है कि मैं आपको यहाँ नेबर में ही घर परचेज करके दे दूंगा, फिर हम साथ में रहेंगे। ग्रैंड माँ कहती हैं कि अब तुम समझदारी की बात कर रहे हो और मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और सुनो गोयुन, तुम पैटर्निटी टेस्ट कब करवाओगे? हमारी फैमिली में इनहेरिटेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है, वैसे भी तुम्हारे पास बिना शादी के बच्चे हैं। गोयुन कहता है कि मैं इस बारे में लिंचिन से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंचिन ऑफिस से आके बच्चों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं आता। वो सारे घर में बच्चों को देखती है और फाइनली वो बच्चों को अपने डैड के साथ बेड टाइम स्टोरी रीडिंग करते हुए देखती है और बच्चों के लिए खुश होती है कि चलो मेरे बच्चों को अपने डैडी का प्यार तो मिला। गोयुन उसको अपने पास बैठने के लिए बोलता है। पहले वो मना करती है, लेकिन सबके इंसिस्ट करने पर बैठ जाती है और उसको नींद आ जाती है और वो सपने में देखती है कि गोयुन उसको किस कर रहा है। वो शॉक होकर उठ जाती है और अपने बगल में गोयुन को देखकर बोलती है कि मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ। गोयुन भी उसके पीछे आने लगता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ लिंचिन, और वो उसकी बात को इग्नोर करती है। वो उसे कहता है कि अगर कोई ऑफिस में तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना। लिंचिन मन में सोचती है कि क्या इसे मेरी परवाह है। गोयुन कहता है कि एक बात और, संडे को हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ये सुनकर लिंचिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी डाउट है कि 5 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा तुम्हारा नहीं है? और उसको धक्का देकर घर से निकल रही होती है और जोर से अपना पैर कबर्ड में मारती है। फिर हम देखते हैं कि गोयुन उसके पैर पे मेडिसिन लगा रहा होता है। लिंचिन को अपनी गलती का एहसास होता है और कहती है कि मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। गोयुन उसको कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि बच्चों को अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिना शादी के हुए हैं और लोग बातें मनाएंगे, उंगली उठाएंगे। इसीलिए मैं लोगों के मुंह बंद करने के लिए ये कहना चाहता हूँ बस। और कहता है कि मुझे लगता है कि यंग हमारी कंपनी का इनहेरिटेंस बन सकता है, क्योंकि वो मेरी ही तरह स्मार्ट है। मेरे पास एक रास्ता और भी है। लिंचिन पूछती है कि वो क्या? तो गोयुन कहता है कि मेरे से शादी कर लो और वहाँ से चला जाता है। बेचारी लिंचिन के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में कुछ लड़कियाँ जाओ लोलो और गोयुन के अफेयर्स के बारे में बात कर रही होती हैं और ये सब लिंचिन सुन लेती है और वो जाओ लोलो से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जाओ लोलो कहती है कि गोयुन ने ही मुझे खुद प्रपोज किया था। लिंचिन कहती है कि इम्पॉसिबल। तो जाओ लोलो कहती है आई नो, काफी लड़कियां मुझसे जेलिस फील करती होंगी। तभी लिंचिन के पास गोयुन की कॉल आती है और वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन होटल में देखते हैं। यहाँ लिंचिन सोच रही होती है कि गोयुन ने मुझे डिनर पे क्यों इनवाइट किया है और उससे पूछती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी गोयुन कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? लिंचिन बोलती है कि व्हाट? वही मक्खन की दुकान। जाओ लोलो उन दोनों को डिनर करते हुए देखती है और उनकी फोटो क्लिक करती है और कहती है कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। नेक्स्ट दिन लिंचिन गोयुन के टेक्स्ट पढ़कर ब्लश कर रही होती है। वो उसे फिर से लंच के लिए बुलाता है। तभी कबाब में हड्डी बनकर जाओ लोलो भी उसके साथ लंच करने के लिए पहुँच जाती है और वो टेबल के नीचे अपने लेग से गोयुन के पैर को टच करती है। गोयुन सोचता है कि ये लिंचिन को आज क्या हो गया। तभी लिंचिन ये सब देख लेती
है और कहती है कि आप अपना पर्सनल लंच टाइम एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। तभी गोयुन जाओ लुलू को गुस्से में देखता है। जाओ लुलू तो हाथ धोकर हमारी लिंचिन के पीछे पड़ जाती है। वो बच्चों के साथ उसकी पिक्स क्लिक करती है और ऑफिस में जाकर गोयुन को दिखाती है और कहती है कि देखो, लिंचिन तो 5 बच्चों की मॉम है। वो उससे पूछता है कि तुम ये किसके कहने पे कर रही हो। जाओ लुलू कहती है कि मैं उसे आपको धोखा देने नहीं दूंगी और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है और पूछता है कि आपका झगड़ा हुआ है क्या? आपका और जाओ लुलू के अफेयर्स का पूरे ऑफिस में चर्चे हैं। गोयुन कहता है कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उसका असिस्टेंट कहता है कि अच्छा बॉस, आप लिंचिन को लाइक करते हो ना, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। गोयुन कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा कब कहा। असिस्टेंट कहता है कि ओके बॉस, माय फॉल्ट, और वहाँ से जाने लगता है। तभी गोयुन उसको कहता है कि तुम कौन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि लिंचिन को जेलस करने के ट्राई करते हैं। अगर उसको जेलसी फील होती है तो आई एम डैम श्योर वो आपको लाइक करती है। ये आइडिया गोयुन को भी अच्छा लगता है। अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए गोयुन जाओ लुलू को मिलने के लिए बुलाता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। तभी उसका असिस्टेंट उनकी पिक्चर क्लिक करके लिंचिन को सेंड कर देता है। फोटोज देखकर लिंचिन का खून उबलने लगता है। वहीं दूसरी साइड पर जाओ लुलू गोयुन को बेडरूम में ले जाती है और सीड्यूस करने लगती है। तभी गोयुन उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तुमने ही पूरे ऑफिस में झूठे रूमर्स फैला रखे हैं ना। जाओ लुलू गोयुन के हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गोयुन उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूम का गेट ओपन करता है तो सामने लिंचिन गेट पे ही खड़ी होती है। उसको देखकर गोयुन ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसने बहुत अल्कोहल पी रखी है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को देखने आई हो? लिंचिन बेचारी घबरा जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, यहाँ बस देखने आई थी कि सब ठीक है या नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। तभी गोयुन कहता है कि मैं किसी और को नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो, और उसको किस करने लगता है और वो चालाक लोमड़ी जाओ लुलू वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। लिंचिन और गोयुन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और लिंचिन का जीनियस हैकर बेबी उनकी बातों को सुन रहा होता है और किस वाली बात सुनकर जल्दी से अपने हेडफोन्स हटा देता है। बाकी बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या सुना तुमने? तो वो कहता है कि मम्मी जल्दी सो गई हैं और बोलता है कि आई विश के मम्मी डैडी हमेशा के लिए साथ हो जाएं। और नेक्स्ट डे जाओ लुलू पूरे ऑफिस में लिंचिन के बारे में रूमर्स फैला देती है और कहती है कि वैसे तो इतनी शरीफ बनती है लेकिन बॉस को सीड्यूस करती फिर रही है। वो लिंचिन के बच्चों के लिए भी बुरा भला कहती है। तभी वहाँ पर गोयुन आ जाता है और कहता है कि वो मेरे बच्चे हैं और लिंचिन मेरी होने वाली वाइफ है। हम लोग बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस ऑफिस को क्विट करके जा सकता है। ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तो गोयुन लिंचिन को लेकर ग्रैंडमा के पास आ जाता है और अपनी शादी की अनाउंसमेंट करता है। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी शादी के अरेंजमेंट्स मैं खुद करूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन यंग बहुत सैड दिख रहा होता है। तभी गोयुन उससे पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो वो पूछता है कि डैडी क्या आप सच में मम्मी को लव करते हो? गोयुन कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें कोई डाउट है क्या? तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक लड़की गोयुन को हक कर रही होती है और यंग ये सब देख लेता है और एक्चुअली में गोयुन की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उससे फिर से डेट करना चाहती थी, लेकिन गोयुन उसको मना कर देता है और उसे अपने और लिंचिन के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ये भी कि वो मेरे 5 बच्चों की माँ है और वो उसी से ही शादी करेगा। ये सब बोलकर गोयुन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंचिन अपने कंपनी के लॉयर से मिलने आती है। वहीं लॉयर उसे जाओ येन से मिलवाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गोयुन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और वो बातों बातों में उसको गोयुन का नाम लेकर टीज करने लगती है। लिंचिन गोयुन से पूछती है कि क्या तुम जाओ येन नाम की लड़की को जानते हो? ये सुनकर गोयुन हड़बड़ाहट में उसको मना कर देता है। रात में उसको जाओ येन की कॉल आती है। वो बात करने के लिए बालकनी में आ जाता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। गोयुन जाओ के घर आता है। यहाँ जाओ येन ने अपने हाथ की नस काट रखी होती है और वो फ्लोर पे नीचे पड़ी होती है। गोयुन उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंचिन भी आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गोयुन कहता है कि पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। थोड़ी देर में जाओ येन को होश आ जाता है और वो गोयुन को हक करके कहती है कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती हूँ। दूसरी ओर लिंचिन अपने बच्चों का सामान पैक करके वापस अपने पुराने घर जा रही होती है और फिर हम देखते हैं
कि गोयुन हमारी हीरोइन लिनचिन को मनाने की कोशिश करता है और बच्चे भी उसको बोलते हैं कि डैडी आप मम्मी को मिडनाइट में अकेला छोड़कर क्यों गए। वो बड़ी मुश्किल से उनको मनाता है और सब लोग जाओ येन से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। जाओ येन बहुत कमजोर और बीमार होने का नाटक करती है। वो ये सब गोयुन की सिंपैथी पाने के लिए कर रही थी। येंग चिल्ला के कहता है कि जाओ येन आंटी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है और आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मेरे मम्मी डैडी को अलग करना चाहती हो, इसलिए आप इतना बीमार होने का नाटक कर रही हो। गोयुन कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जाओ येन ने पहले ही डॉक्टर के साथ डील की होती है, इसलिए डॉक्टर वही कहता है जो जाओ येन चाहती थी। वो गोयुन को कहता है कि इनका ख्याल रखने की जरूरत है, इन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है, आप इनको स्ट्रेस मत दो। यांग डॉक्टर को झूठा कहता है कि मैंने रिपोर्ट्स देखी है, इन्हें कोई भी हार्ट का मसला नहीं है, बस इनका ब्लड शुगर लो है। गोयुन यांग से कहता है कि ये तुम कैसे अपनी आंटी से बात कर रहे हो, माफी मांगो फौरन। नेक्स्ट सीन में लिनचिन गोयुन से कहती है कि कैसे फादर हो तुम, अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं करते। मेरा बेटा यांग कभी झूठ नहीं बोलता है। तभी उसके पास ऑफिस से कॉल आती है कि डीके ने ऑफिस के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है और डीके की लोकेशन आपके घर की शो हो रही है। तभी गोयुन रियलाइज करता है कि यांग ही डीके हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीके को कोई किडनैप कर लेता है। गोयुन लिनचिन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी फोर्स लगा दूंगा, लेकिन अपने बेटे को ढूंढ निकालूंगा। तभी लिनचिन के पास एक कॉल आती है जिसमें वो उससे बहुत भारी रकम की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व किया तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि लिनचिन की स्टेप सिस्टर जैन और उसका बॉयफ्रेंड होता है। गोयुन और लिनचिन पुलिस फोर्स के साथ उस लोकेशन पर आते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वो लोग यहाँ से भाग गए होते हैं। तभी लिनचिन को कॉल आता है कि तुमने हमारे साथ चालाकी की है, अब तुम्हारा बेटा मरेगा। लिनचिन रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, मेरे बेटे को कोई नुकसान मत पहुँचाना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए हॉस्पिटल में जाओ येन के पास भी आती है और वो उससे येन के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जाओ येन भी किडनैपिंग में मिली हुई होती है और वो कहती है कि तुम लोग पैसे ले लो लेकिन ये बच्चा मुझे दे दो, मैं लिनचिन को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो दोनों ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो उनके नूडल्स में पहले ही पॉइजन मिला चुकी होती है और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की छत पर चली जाती है। गोयुन और लिनचिन भी वहाँ पे आ जाते हैं। गोयुन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि ऐसा करने पर सिर्फ तुमने मुझे मजबूर किया है, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। गोयुन कहता है कि तुमने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था और अब्रॉड चली गई थी। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे एक और चांस दो। और वो यांग को छत से गिराने जा रही होती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद गिरते हुए गोयुन का हाथ पकड़ लेती है और दोनों इतनी हाइट से नीचे गिर जाते हैं और स्टोरी 6 मंथ्स आगे शिफ्ट हो जाती है जहाँ गोयुन उस एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है। लिनचिन और बच्चे गोयुन के पास बैठे होते हैं और कहते हैं कि अब तो काफी टाइम हो गया है, प्लीज अब तो आंखें खोल लो। लिनचिन कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज अब ठीक हो जाओ। यांग कहता है कि सॉरी डैडी, मैं आपको नहीं बता पाया कि मैं ही डीके हूँ। लिनचिन मजाक करते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम कर लूंगी और तुम्हारा एक भी अकाउंट नहीं बचेगा। तभी गोयुन की फिंगर मूव करती है और वो कोमा से बाहर आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी सारी बातें मैं सुन रहा था। लिनचिन उसको हक करती है और लास्ट में हम फेरी टेल वेडिंग देखते हैं और इस ड्रामे की बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।